हेलो एवरीवन, स्टे टाइम में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था सीबीएसई पैटर्न के बारे में और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आने वाला था। तो आज पहली क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से, रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं से। तो क्योंकि टाइम बहुत कम है और पूरी साल आपने भी पढ़ा होगा, तो टॉपिक तो सारे कवर करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे और क्वेश्चन वही वही ज्यादातर अटेंड करेंगे जो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और फिर क्योंकि एक बार थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कराने के बाद फिर सैंपल पेपर भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, टाइम मिलेगा तो। और कोशिश करूंगा कि मैं हर संडे एक सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा आप लोगों को। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, तो जिसका नाम है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर्स में सबसे पहले हमें सारे नंबर्स का पता होना चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर में नंबर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ये सब हमें बहुत अच्छे से नॉलेज रखनी होगी, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको जैसे नंबर्स के बारे में नॉलेज लेनी है तो मैं एक बेसिक वीडियो बना के डालूंगा नंबर्स की, वहां से आप चैनल से जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, जो बहुत बेसिक होते हैं, बच्चों के लिए भी होते हैं, सारी क्लासेस के लिए ही होंगे। जो बच्चे कैलकुलेशन में कमजोर है उनके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बेसिक, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा बेसिक कमजोर है, ऐड करने में दिक्कत आ रही है, प्लस करने में दिक्कत आ रही है, एलसीएम करने में दिक्कत आ रही है, तो उन सबके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। और बाकी 10th क्लास के तो अलग वीडियो आएंगी ही, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, इसमें दो नंबर हमें पता होने चाहिए। जैसे रेशनल नंबर हो गए, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। रेशनल नंबर्स यानी हिंदी में परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखनी है कि Q जो है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है। रेशनल नंबर जिन्हें हम P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q जो है वो कभी भी जीरो नहीं होता। अब जैसे एग्जांपल 1/2 ये P बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है। 2/3 रेशनल नंबर है। अगर पॉइंट में भी देता है तो 0.02। अब जैसे ये पॉइंट में डेसिमल में नंबर है 0.02, तो क्योंकि ये आगे जाकर के क्या हुआ, रुक चुका है, यानी टर्मिनेटिंग नंबर है ये, तो ऐसे नंबर को भी हम क्या कर सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 2 ऊपर और पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे, ये पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगी। अगर जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट हो रहा है बार 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 बार, तो वो भी एक रेशनल नंबर होता है, यानी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई नंबर है 3/0, तो अभी अभी हमने क्या देखा कि पी वाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन क्यू जीरो नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। तो इस नंबर को, ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, यानी परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। क्योंकि जीरो से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो वो डिवाइड नहीं होता, उसका आंसर नॉट डिफाइन आता है हमेशा, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब इसी का उल्टा होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे अब इरेशनल नंबर की अगर हम बात करें, इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल जैसे हमारी पाई, तो पाई की वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता, है ना। और पाई की वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, अशांत होती है, यानी चलती जाती है चलती जाती है, अभी तक पता ही नहीं कि वो कहां जाके रुकेगी।
तो ऐसे नंबर्स जो है वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई नंबर मैंने लिखा 0.23456 डॉट 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 डॉट, है ना, तो इस नंबर में देखो कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रही अपने आप। ठीक है, और सारे नंबर्स अलग अलग हैं, तो हमें नहीं पता कि आगे भी कोई नंबर जो है ना, रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई ये कहाँ जा करके रुकेगा। तो ऐसे नंबर्स को हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये एक रेशनल नंबर होता है, यानी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन जो है वो क्या है, जैसे ऐड करने का पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर को अगर हम प्लस करें, ऐड करें, तो रेशनल नंबर आएगा या फिर इरेशनल नंबर आएगा। तो एक चीज ध्यान रखनी है हमें इस चीज में, कभी भी अगर दो नंबर को ऐड किया जा रहा है, अगर एक परिमेय संख्या है एक अपरिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर, दो नंबर को कभी भी ऐड किया जा रहा है और उसमें अगर एक इरेशनल नंबर है, तो हमेशा ध्यान रखना है जो आंसर आएगा वो इरेशनल ही आएगा। अगर अपरिमेय संख्या है एक नंबर, तो हमेशा आंसर जो आएगा वो अपरिमेय संख्या ही आएगा, चाहे वो मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, चाहे वो प्लस हो रहा हो, चाहे वो माइनस हो रही है, कुछ भी। अगर एक इरेशनल नंबर है एक अपरिमेय संख्या है, तो आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगी। ये चीज हमें ध्यान रखनी है और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक, अच्छा अब आगे चलते हैं। तो हमारे इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि रिलेशन बताता है एचसीएफ और एलसीएम, और जिन नंबर्स का, जिन अंकों का आपने एलसीएफ एलसीएम निकाल रहे हो, ठीक है, उनके बीच में। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ प्रोडक्ट एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल। ये कौन सी दो संख्याएं होंगी, जिन संख्याओं का आपने एलसीएफ और एलसीएम निकाला है, ये वो दो संख्या होंगी। जिस संख्याओं का भी आप क्या करोगे, एचसीएफ एलसीएम निकालोगे, तो उनका प्रोडक्ट, और जिन संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकाला है उनका प्रोडक्ट, वो दोनों ही क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, अब मान लीजिए एक संख्या ले ली मैंने 50, एक मैंने नंबर्स ले लिया क्या 42। इन दोनों को मेरे को एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। अच्छा, इस चीज में एक और चीज समझाऊंगा जो बहुत बच्चों को नहीं समझ आती। तो 2 से कट करेंगे 25, ठीक है, फिर इसके बाद 5 5 जा और 5 1 जा, ये 2 से कट करेंगे 221, ठीक है, फिर किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 7 जा और 7 1 जा। ये अब 50 के जो प्राइम फैक्टर आए वो क्या हो गए, 2 इंटू 5 इंटू 5, और 42 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 3 इंटू 7, ये फैक्टर हो गए। अब हमें ऐसा नहीं करना कि एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में क्या करते हैं, हम एक साथ रख करके नंबर्स को प्राइम फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हमने अलग अलग किया, यहीं से हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ तो निकलेगा ही। तो अब एचसीएफ कैसे निकलेगा और एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो कॉमन डिजिट होती हैं, जैसे 2 यहाँ कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे अब यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अलग अलग हमने प्राइम फैक्टर करे, तो जो नंबर कॉमन आएगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, हम एक बार लिखेंगे और बाकी सारी, ठीक है, बाकी सारे डिजिट जो हैं, जो जितने भी नंबर्स हैं, है ना, उनको हम प्रोडक्ट में लिख देंगे जो कॉमन नहीं है, और जो कॉमन आएंगे उसे सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो हमारे यहाँ से एलसीएम निकल के आ जाएगा 2 5 जा 10, ठीक है, 10 5 जा 50, 53 जा 150, ठीक है, और ये हो जाएगा 1050। ओके, ये हमारे एचसीएफ और एलसीएम निकल के आए। अब हम देखते हैं क्या ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ना, क्या ये सही है, इसको वेरीफाई करते हैं हम लोग, ठीक है, कि क्या ये रिलेशन जो हमने लिखा है ये सही है या नहीं है। ठीक है, अब देखो तो क्या है, एचसीएफ इंटू
एलसीएम। तो एचसीएफ क्या आया हमारा 2 इंटू एलसीएम क्या आया है 1050 इज इक्वल टू, ठीक है, इसका करो पहले, तो 200, 2 5 10 और 2 1 2, कितना आया 2100 आया। अब जिन नंबर्स का हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला है उनको प्रोडक्ट करो जरा, तो ये क्या आ रहा है 50 इंटू में 42, ठीक है, कितना आ जाएगा 5 2 10, ठीक है, 5 तो इसका भी कितना आ गया देखो 2100 आ गया, ठीक है। यानी कि एचसीएफ और एलसीएम जिन दो नंबर्स का निकलता है उनका प्रोडक्ट और एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट दोनों ही क्या आएगा हमेशा बराबर आएगा। अगर बराबर नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने रॉन्ग किया है, गलत किया है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है इस फॉर्मूले से, 1 नंबर में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुत ज्यादा, यहाँ से क्वेश्चन आने के फुल चांसेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं और कि आपको एचसीएफ दे दिया जाएगा, एलसीएम दे दिया जाएगा और एक नंबर भी दे दिया जाएगा, आपसे दूसरा नंबर पूछ लेंगे, ठीक है। जैसे मैं इसी एग्जांपल से आपको बाकी भी क्वेश्चन समझाता हूं कि किस तरीके से और भी क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बन सकते हैं, ठीक है। जल्दी से अगर ये आपको समझना है, नोट करना है तो आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए आइए अब एक क्वेश्चन लेके समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन होगा इफ एचसीएफ is 2 then find LCM। हिंदी में मैं लिख देता हूं, यदि HCF 2 है तो LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यहां पर इंग्लिश वाले सॉल्यूशन लिखेंगे, हिंदी वाले हल लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखो, गिवन क्या है एचसीएफ गिवन है, और ये एचसीएफ गिवन किसका है, ये जो ब्रैकेट में हमें नंबर्स दे रखे होते हैं, संख्याएं दी होती हैं, इन्हीं दो नंबर्स का ये एचसीएफ दिया जाता है हमें, ठीक है। तो हमें दो नंबर्स भी बताए हैं, एचसीएफ भी पता है, तो अब कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब देखो एचसीएफ क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, एलसीएम हमें नहीं पता है, ये हमें निकालना है। ए क्या हो जाएगा 50, ठीक है, दूसरी संख्या 42। अब जो निकालना है एलसीएम निकालना है, एलसीएम को एक साइड रख दो, 50 इंटू में 42 अपॉन में ये 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब कट कर दो, 2 से ये कट जाएगा 21 टाइम, ठीक है, और एलसीएम क्या आ जाएगा 50 इंटू 21 करोगे तो क्या आ जाएगा 1050, ठीक है। अभी देखो अभी हमने ये दो नंबर लेकर के एचसीएफ एलसीएम निकाले तो एलसीएम उसमें भी यही आ रहा था 10 और 50, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अब क्या करेगा, इसी को मॉडिफाई करते रहेंगे। अब मान लो आपको एलसीएम दे दिया जाएगा, ये आपसे एचसीएफ पूछ लेगा, ठीक है, और क्या करेगा, अब देखो अगर इसी क्वेश्चन में, ठीक है, मैंने आपको नंबर ना दूं मैं आपको, ठीक है, सिर्फ दे दिया एचसीएफ दे दिया 2 और एलसीएम दे दिया 1050, गिवन कर दिया कि एचसीएफ इज 2 और एलसीएम इज 1050 और वन नंबर इज 50, ठीक है। इफ एचसीएफ इज 2 एलसीएम इज 1050 एंड वन नंबर इज 50 देन फाइंड अदर नंबर। यदि एचसीएफ 2 है, एलसीएम 1050 है, ठीक है, एक संख्या 50 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, तब भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, यही फॉर्मूला लगाओ, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ क्या दिया हुआ है हमें, एचसीएफ 2 दिया हुआ है, ठीक है, एलसीएम क्या दिया हुआ है हमें 1050 दिया हुआ है, एक नंबर क्या दिया हुआ है हमें, एक संख्या 50 दी हुई है, दूसरी संख्या क्या है हमें नहीं पता, तो दूसरी संख्या को आप कुछ भी लेट कर लो, एक्स मान लो, ठीक है, वाई मान लो, कुछ भी कर लो या बी लिख दो। अब जो निकालना है उसको एक साइड छोड़ दो, बाकी सबको इधर ले आओ, तो 2 इंटू में 1050 अपॉन में 50 इज इक्वल टू में बी, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल,
5 से कट कर दो, 5 2 जा 5 और ये क्या आ जाएगा 21 2 जा 42। ये देखो सेकंड नंबर भी क्या आ गया हमारा 42, तो यही है हमारा 42। ठीक है, तो इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है और 3 चीजें दे दी जाएगी आपको और एक चीज आपसे क्या करेगा, पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखो, फॉर्मूला लगाओ, जो चीज नहीं पता उसको वैसे ही रहने दो, उसकी जगह कुछ भी मान लो, सेट कर लो और फिर उसमें फॉर्मूले को सॉल्व कर दो इक्वेशन को। तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इससे। ठीक है, अब ठीक है, अगर आपको नोट करना है तो कर लो। चलो बच्चों, अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप का इसमें क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इफ p इज इक्वल टू में a स्क्वायर b, q इज इक्वल टू में a क्यू b स्क्वायर, वेयर p एंड q, a and b are prime numbers, then find LCM and HCF। यदि p a स्क्वायर b, q a क्यू b स्क्वायर है जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करना है इसका, सबसे पहले गिवन लिखो, क्या दिया हुआ है आपको, p दिया हुआ है a स्क्वायर b और q दिया हुआ है आपको a क्यू और b स्क्वायर। ठीक है, कि यदि p और q दो संख्या दे रखे, p के गुणनखंड दे रखे हैं आपको, फैक्टर दे रखे हैं a स्क्वायर b, q के फैक्टर दे रखे हैं आपको a क्यू और b स्क्वायर, बता भी रखा है जहां a और b जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि जो फैक्टर निकलते हैं वो प्राइम फैक्टर होते हैं, है ना, किसी नंबर के अगर हम फैक्टर करें तो वो प्राइम फैक्टर निकलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो a और b जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। कैसे करना है, ज्यादातर ये क्वेश्चन एक ही नंबर में पूछा जाता है, उससे ज्यादा पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो एलसीएम अगर निकालना, देखो इसके लिए क्या ट्रिक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा है, आप पेपर में सिर्फ क्वेश्चन देख के ही आंसर बता सकते हो। एलसीएम क्या है, अगर एलसीएम पूछा है और एचसीएफ पूछा, कैसे निकालना है, अगर हमें एलसीएम पूछा है, ठीक है, अगर एलसीएम निकालना है तो जो सब इनमें बड़ी पावर होगी उसे लिखेंगे, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ के लिए छोटी पावर को लिखेंगे। तो एलसीएम में बड़ी पावर, तो ए में दोनों में बड़ी पावर कौन सी है, ए की, ए क्यूब, और बी में कौन सी बड़ी पावर है, बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ अगर निकालना है तो छोटी पावर, तो ए में कौन सी छोटी पावर है, दोनों में ए स्क्वायर, और बी में कौन सी छोटी पावर है, बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। अब यहाँ ए बी की जगह एक्स वाई कर सकता है। ठीक है, तो अगर एलसीएम निकालना है तो छोटी पावर, सॉरी एलसीएम निकालना है तो बड़ी पावर, और एचसीएफ निकालना है तो छोटी पावर लेनी है। ठीक है, जैसे हमने एलसीएम निकाला है तो बड़ी पावर लिए, ए की बड़ी पावर है ए क्यूब और बी में बड़ी पावर है बी स्क्वायर। ठीक है, एचसीएफ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, छोटी पावर लेनी पड़ेगी। ठीक है, ए की छोटी पावर कौन सी है, ए स्क्वायर, और बी में कौन सी है, बी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को मतलब सेकंड में सॉल्व कर दोगे पेपर में। पेपर में तो क्वेश्चन देखना है और टिक लगाना है, ये ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, अभी जो हमने पहले क्वेश्चन करे थे उसे भी आप बहुत जल्दी कर सकते हो, कि 2 नंबर दिए हुए हैं, एचसीएफ एलसीएम दिया है, उसको आपको फॉर्मूला नहीं लिखना होता एक नंबर में, एक नंबर में आपको सीधे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपके माइंड में फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, और आपको सीधा करना है। जैसे अभी मान लो कि मैंने आपसे क्वेश्चन लिया था कि एलसीएम था वहां पर कितना 1050 था, और एचसीएफ आया था उसका कितना 2, और जो नंबर्स थे, संख्याएं थी, वो कितनी थी 50 और 42। ठीक है, अगर मान लो यही क्वेश्चन आ जाए मेरे पास कि
अगर जैसे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ एक, इफ HCF is 2 and LCM is 1050 और one number is 42, then find other numbers, अगर ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी में क्या है, यदि HCF 2 है, एलसीएम 1050 है, एक संख्या 42 है, तो दूसरी संख्या फाइंड करो। तो क्या मैं इसमें पहले फॉर्मूला लिखूंगा, फिर उसकी जगह पुट करूंगा और फिर उसको सॉल्व करूंगा? नहीं, सीधा करना है। क्या करना है, हमें पता है कि जब HCF और LCM और एक नंबर दिया हो, ठीक है, तो HCF और LCM मल्टीप्लाई होते हैं, तो दोनों को करो मल्टीप्लाई, और जो एक नंबर आपको पता है हमेशा वो इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सिर्फ इतना सॉल्व करना है आपको। यहीं पर अगर मान लो दो संख्याएं दे दी और एलसीएम दे दिया या एचसीएफ दे दिया, ठीक है, तो जो दो नंबर का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उनको हमेशा जो भी दिया होगा एलसीएम या एचसीएफ वो डिवाइड करेगा। जैसे अगर मान लो एक संख्या पता है, दूसरी संख्या पूछी है, तो एचसीएफ एलसीएम के प्रोडक्ट को वो डिवाइड करेगी हमेशा, ठीक है। और अगर आपको दोनों नंबर दे रखे हैं, एचसीएफ या एलसीएम में से एक दे रखा है, तो दोनों संख्याओं को गुणा करके और जो हमें एचसीएफ या एलसीएम पता है उससे डिवाइड कर देंगे। सीधा इतना सॉल्व करना है आपको, ना फॉर्मूला लिखना है ना उसमें पुट करना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 से कट कर दो इसको, कितना आ जाएगा, 21 से ही कट जाएगा, कितना 5 टाइम पे कितना आ गया 50, ये देखो, है ना, एक दूसरा नंबर हमारा क्या 50 है। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है, टाइम सेव करना है, ठीक है। ये चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर 2 नंबर में आता है तो फिर तो फॉर्मूला भी लिखना है, पुट भी करना है, सब चीज करके दिखानी है, लेकिन 1 नंबर में आता है तो सीधा करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें भी समझ आ गया होगा आपको, ठीक है, नोट करना है कर लीजिए। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। बाकी जो पार्ट बचा है, जो मेन क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। जब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। और भी क्वेश्चन लगाओ, कोई डाउट होता है कमेंट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।